हेलो गाइस, मैंने आप सभी को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया था दशमलव का घटाव बनाना। लेकिन आज के इस क्लास में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा दशमलव का गुणा बनाना, यानी कि दशमलव का गुणा कैसे बनाते हैं, उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2.4 में 0.02 से गुणा करें, यानी क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पहला क्वेश्चन 2.4 यानी 2.4 को लिख लिए, अब लिखेंगे 0.02 0.02। ठीक है, क्या करना है, गुणा करना है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 4 में और 2 में, मतलब फर्स्ट संख्या में होगा, इसमें होगा, ये दोनों से ऊपर वाले अंक से इस फर्स्ट वाले में होगा, तो 4 दूना मतलब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में और 2 में होगा तो 2 दूना 4, क्या हो गया, 2 दूना 4 हो गया। अब 4 में और 0 में होगा, तो इसलिए कि इसका तो हो गया काम, 2 और 4 में, इसमें 2 से गुणा हो गया है, क्योंकि 4 दूना 8 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। अब 4 में 0 में होगा तो 4 0 0, मतलब कि एक अंक इधर से छोड़कर इसके सामने लिखते हैं हमेशा। अब 2 में 0 में गुणा करेंगे तो 2 0 0 इधर लिखते जाएंगे। अब फिर 4 में भी 0 में होगा तो 4 0 0, तो फिर एक अंक छोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 0 0, मतलब 4 में 0 में गुणा कर रहे हैं तो 0 आएगा, और 2 0 0 यानी कि 2 में 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। 8 में कुछ भी नहीं है नीचे संख्या, तो 8 का 8 लिख देंगे। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा। उसके बाद से 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, और 0 का 0, इसलिए कि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, 0 है तो 0 लिख दिए। अब हमको देखना है क्या कि दशमलव कितना अंक बाद बैठेगा, तो दशमलव यहाँ पे देखिए, दशमलव के बाद से कोई अंक है, एक अंक है। यहाँ पे दशमलव के बाद, इस दशमलव के बाद से कोई अंक है, एक अंक है, और इस दशमलव के बाद से कोई अंक है, 1 2, मतलब 1 2 मतलब 2 अंक है। यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है, तो 2 गो ई है और 1 गो ई है, तो कितना हुआ, 3 हुआ। तो 3 अंक इधर से गिन कर दशमलव बैठाते हैं, 1 2 3, मतलब 3 अंक, 1 2 3, मतलब 3 अंक बैठा दिए, तो 0.048 इसका आंसर हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 1.002 में 2.04 से गुणा कर रहे, इसको भी गुणा करना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, पहला लिखते हैं, पहला जो दिया है संख्या 1.002। ठीक है, उसके बाद से दूसरा संख्या दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखेंगे 2.04। क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, अब लिखेंगे हो, गुणा करेंगे 2 में और 4 में, तो 2 चौको 8, मतलब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। अब जिस 0 में और 4 में होगा, तो 0 में 4, 0 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, तो यहाँ पे लिख दिए 0, मतलब 0 चौको 0। अब 0 में फिर 4 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, मतलब कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो 4 0 0। अब 1 में 4 में गुणा करेंगे तो 1 चौको 4, मतलब 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, तो 1 चौका 4 या 4 में 1 से गुणा कीजिए, 4 एकम में 4, ऐसे भी आ जाएगा। अब तो इसका काम हो गया, लिख दिए। अब इसमें और 0 में होगा, अब इस चारों संख्या में 0 में होगा, तो 2 0 0, हमेशा इधर से एक अंक छोड़कर इधर लिखा जाता है दूसरे स्टेप में, तो 2 0 0। अब 0 में 0 गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो 0 0 0। अब 0 में फिर 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 0। 1 में 0 से गुणा करेंगे तो 1 0 0 होगा। अब तीसरा स्टेप, इन चारों संख्या में इस 2 से करेंगे, तो 2 में 2 में गुणा करेंगे, मतलब 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, तो फिर एक अंक छोड़ देंगे इधर से और इसके सामने लिखेंगे 2 दूना 4, मतलब 2 में 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, और फिर 0 में 2 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, फिर 0 में 2 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, मतलब कि 0 दूना 0। अब 1 में 2 में गुणा करेंगे तो 1 दूना 2, यहाँ पे होगा, मतलब 2 एकम में 2 होगा। अब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 का 8 है, क्योंकि कोई संख्या नहीं है, और 0 में 0 से जोड़ेंगे तो 0 होगा, मतलब 0 में 0 संख्या जोड़ेंगे तो 0 होगा। अब 0 0 0 होगा और 4 को इसमें जोड़ देंगे
तो मतलब कि जीरो है, ये जीरो है तो जीरो जीरो जोड़ेंगे तो जीरो होगा, और जीरो में फिर 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, ठीक है। और फिर 4 में जीरो जोड़ेंगे तो 4 होगा, और फिर 4 में जीरो जोड़ देंगे तो 4 होगा, मतलब 4 0 0 4 हो जाएगा। फिर जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो होगा, और 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है हमको दशमलव बैठाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद से कोई गो संख्या है, दशमलव के बाद से 1 2 3 मतलब 3 अंक है, और इस दशमलव के बाद से कोई गो है 1 2 मतलब यहाँ 2 गो है और यहाँ 3 गो है, तो 3 गो ई और 2 गो ई कितना हुआ, 5 गो हुआ। तो इधर से गिनिए, इधर से गिना जाता है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे दशमलव हम बैठा देंगे, मतलब इधर से अकाउंट करके 1 2 3 4 5 मतलब 5 संख्या है, 2 गो इसमें है और 3 गो इसमें है, तो 5 गो होगा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या पर हम दशमलव बैठा दिए हैं, यही इसका आंसर हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2.4 गुणे 3.5 गुणे 4.6 को गुणा करें, मतलब इसमें 3 संख्या आ गया है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में सबसे पहले इसको लिखेंगे फर्स्ट को, उसके बाद से दूसरे वाले को। तो 2.4 हम लिखते हैं, 2.4 लिख लिए, उसके बाद से 3.5 लिखते हैं, 3.5। अब क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा का चिन्ह लगा दिए। अब इसको 4 में 5 से गुणा करेंगे, मतलब 4 का पारा 5 बार पढ़ेंगे, 4 पचे 20 के 0, हासिल कितना हुआ 2, यानी यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो 20 में से क्या लिख दिए, 0 हम लिख दिए, तो बचा कितना 2 हासिल बच गया। अब 2 में 5 से गुणा करेंगे, मतलब 2 का पारा 5 बार पढ़ेंगे, तो 2 पचे 10 और 2 को इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है, हो गया। अब 4 में और 3 में गुणा करें, क्योंकि इस दोनों संख्या में 5 से हो गया है। अब 2 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई, मतलब 4 का पारा 3 बार पढ़ेंगे, तो 4 तिहाई 12, तो 12 का यहाँ पे एक अंक इधर से छोड़ के लिखते हैं, तो 12 का 2 हाथ में लगा 1, ठीक है, हाथ में कितना लग गया 1। अब 2 में 3 में, तो 2 तिहाई 6 आइए वही है, तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 0 का 0 और 2 2 4, मतलब 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, आइए गो 7 गो कितना होगा 8 गो। अब दशमलव इसको देखना है, तो 1 2 गो अंक बाद दशमलव है, तो इसमें 1 2 गो अंक दशमलव बैठा देंगे, मतलब कि इसमें 1 गो है और इसमें 1 गो है, तो 1 1 2 1 हुआ ना, तो इसमें कितना है 1 2 अंक बाद दशमलव इधर से अकाउंट करके इधर दशमलव बैठा देते हैं, ठीक है। इसका इतना आ गया। अभी संख्या एक और बचा है, तो अब इसको लिखेंगे ऊपर, फिर अब जो आया है इसका आंसर अब यहाँ पे लिखेंगे 8.40, इतना लिख लिए। अब इस संख्या को लिखेंगे यहाँ पे नीचे 4.6 को लिख लिए, ठीक है। अब गुणा करेंगे, 0 में 6 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 0 होगा, और 4 में 6 में गुणा करेंगे तो 4 छके 24 के 4 हाथ में लगा 2, और 8 छके 48, मतलब 8 में 6 में गुणा कर रहे हैं, तो 8 छके 48 2 कितना हो जाएगा 50 होगा, 50 लिख दिए। और फिर 0 में 4 में गुणा करेंगे तो 0 और 4 में गुणा करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, एक अंक इधर से छोड़कर 4 में 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो एक अंक इधर से छोड़कर लिखते हैं। अब 4 का पारा 4 बे 4 चौको 16, यानी 4 में 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में लगा 1। अब 8 चौको 32, आइए ये कितना हो जाएगा 33, यानी कि 8 में 4 में गुणा कर रहे हैं तो 8 चौका 32, आइए कोई जोड़ देंगे तो 33 नहीं हो जाएगा। तो अब जोड़ेंगे इसको, तो 0 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। अब दशमलव देखना है 1 2 3, अब तीनों में देखना है, तो 1 2 3 मतलब दशमलव के बाद से एक एक अंक है, तो 3 गो हो जा रहा है, 1 2 3, तो इधर से अकाउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 अंक पर दशमलव बैठा देंगे, यही इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो दोस्तों अगर दशमलव के गुणा से कोई भी सवाल हो तो आप पूछिए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।